बड़ों की लड़ाई में बच्चा चढ़ा बलि। किस तरीके से मुस्कान, जो कि इतना खुन्नस पड़ा हुआ है मुस्कान में, आखिरकार मुस्कान ने संजना को क्यों ही इस तरीके का बद्दुआ दिया। और क्या जो मुस्कान जो कि बड़े के बीच में हो रहा था, जरूर मुस्कान की भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि संजना ने उस तरीके से कर दिया होगा और संजना उसी पर इस तरीके का अटैक किया होगा। तो दोस्तों, किन में क्या गलतियां हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, गलतियां कहाँ से शुरुआत हुआ है, उस तरीके के मुस्कान ने ऐसा क्यों किया, आपको भरपूर इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। सो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए, फट से आप देख लो। चलिए, एक लाइक ही कर दीजिएगा हमारे वीडियो के ऊपर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो जो नए जुड़ रहे होंगे भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई, किस तरीके से लड़ाई हो रही थी बड़े के बीच में, प्रॉपर्टी के बीच में, प्रॉपर्टी के लेकर के लड़ाई हो रही थी कि ये मेरा हिस्सा है, मैं ससुर जी के साथ रहती हूँ तो ये मेरा है, यूँ मेरा है, जिठानी का नहीं है। तो संजना ननद ननद ही है इनकी, और ननद किस तरीके से इनको शादी करवाया, हर चीज़ शादी में जो तोहफे दिया जाता है वो सब संजना ने दिया। आखिरकार संजना को क्यों इस तरीके का सुनना पड़ा, जो कि अपनी बच्ची, जो कि दुर्गा माँ का रूप होती हैं बच्चियाँ, ठीक है ना, और उसको मुस्कान ने बद्दुआ दे दिया। भाई, बच्चा से बढ़कर कुछ होता नहीं है। भाई, बच्चे पर जब बातें आती है ना, तो एक माँ ना चुप नहीं बैठती है, ठीक है, एक माँ आ ही जाती है, क्योंकि चुप्पी कितना दिन तक सहे, कोई भी कहे कितना दिन तक सहे। ये मुस्कान और संजना एक समय पे एक दोस्त हुआ करती थी, और आज इस तरीके का कट्टर लड़ाई चल रहा है इन लोगों के बीच में कि क्या ही बोला जाए दोस्तों, जो कि एक दूसरे को मारने मिटने में तुली पड़ी हैं। भाई, अपने तो अपने ही बच्चे पर भी ये आ गई हैं। भाई, बच्चे को बद्दुआ दे रही हैं कि तेरा बच्चा अगर चला जाएगा तो मैं तेरी 13वीं में आऊँगी, मैं इस तरीके से करूँगी, मैं खुशियाँ मनाऊँगी। भाई, मुस्कान इस तरीके का वर्ड बोल रही है, ये कहाँ तक की सही बात है दोस्तों? भाई, आप लोग खुद लड़ो, कटो, मरो, है ना, बड़े के बीच में आप अपने हस्बैंड को बोलो, उनके हस्बैंड को बोलो, संजना को जहाँ तक को बोलो, लेकिन बच्चे को नहीं बोलिए, है ना। यहाँ पर संजना भी ये कहती है कि भाई, किस मिट्टी की ये औरत बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा गहना जेवर दिया हुआ इसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये बच्चे तक की बात कर दे रही है। मैं लाख इन लोग के बीच में लड़ाई हो जाए, लेकिन मैं अपने भतीजे को, यानी कि कृष्णा जो है, इनकी भतीजे लगेंगे, जैसे कि मुस्कान का बेटा, भाई इनकी भतीजा लगेंगे, तो मैं अपने भतीजे के लिए कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। तो एक बात, ये बात तो सही है दोस्तों। भाई, एक बुआ जो होती है ना, बुआ जो जब बुआ बनती है ना, लाख कुछ भी हो जाए, कुछ भी इन लोग के बीच में आ जाए, लेकिन एक बुआ भतीजे का जो प्यार होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो बुआ कभी नहीं अपने भतीजे को मरने मारने की बातें कर सकती है। भले यहाँ पर संजना, जो कि भतीजी लगेंगी इनकी, सॉरी, मुस्कान जो कि भांजी लगेंगी, वो मुस्कान जो कि स्टेटस लगाई हुई थी जब इनकी भांजी हुई थी, मैंने कि संजना यदुवंशी की बेटी हुई थी, तो वो स्टेटस लगाई थी कि भाई मामी बन गए, मैं मामी बन गई, बहुत खुशियाँ वाली दिन है, मैं मामी बन गई। तो आखिरकार वो स्टेटस क्यों लगाया था आपने, जब इस कदर का आप बद्दुआ दे रही हैं बच्ची को लेकर के कि तेरी बच्ची इस दुनिया में ना रहे तो मैं इस तरीके से करूँगी, मैं 13वीं में आऊँगी। आप किस कदर की माँ हो भाई, किस कदर की माँ हो? एक नाग, एक मतलब कि होता है ना, डाइन भी 10 घर छोड़ करके ही वार करती है, तो ये डाइन इस तरीके की है ना कि अपने घर में ही डसे जा रही हैं। भाई, भतीजी जो होती है ना, वो ब्राह्मण होती है, ठीक है, और भतीजी को, भाई जो कि हमारे समाज में जिस तरीके से होते, भांजे और भगनी को जिस तरीके से आदर भाव मिलता है, तो आप लोग देखते होगे शादी ब्याह हर चीज़ में पैर पूजा जाता है, पहले भांजे भांजी को पैर पूजा जाता है, हर स्थान जो होता है ना, ऊंचा स्थान भांजे और भांजी को ही मिलता है। लेकिन आप कहाँ जाओगे आप, जब
आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो कहाँ जाओगे? जब भांजे भांजी से आप इस तरीके का भाई बद्दुआ दे रही हैं, आप तो औरत कहलाने की लायक भी नहीं हैं। एक औरत नहीं करती है इस तरीके की बद्दुआ, नहीं देती है, वो भी भांजे भांजी का। अपना बेटा ही बेटा नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ हम अपने बच्चे के लिए मरे और दूसरे बच्चे के लिए मरने मारने की बातें कह दे, ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए भाई। प्रॉपर्टी की बातें हो रही थी, वो मेरा प्रॉपर्टी ले लिया, वो मेरा प्रॉपर्टी ले लिया, और यहाँ पर इन लोग बच्चे पर उतर आए। आखिर एक माँ कब तक सहेगी, कब तक चुप रहेगी? क्योंकि बच्चे ना भगवान के रूप होते हैं। संजना ने ये भी कह दिया ना कि उस समय मेरा भाई बहुत ही अच्छा लगता था, जब शादी नहीं हुई थी तब मेरे से हाथ पैर जुड़वा कर किस तरह से शादी इसने करवा लिया मेरे भाई के साथ। उस समय मेरा भाई बहुत ही अच्छा था। भाई 99% लोग पीते हैं, तो क्या उनकी औरतें जो है अपने पति को छोड़कर इस तरह से रहती हैं और अपने घर को तहस नहस कर देती हैं? मेरी बड़ी वाली भी भाभी है, वो भी एक नंबर की जो है ना, मतलब कि उनका भी किसी से नहीं पड़ता, बहुत लड़ती हैं, बहुत नट्टीगिरी पे वो भी उतरी हैं। ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल वो किए जा रही थी, मतलब कि वो भी बहुत घर का तहस नहस कर दी, पर आज तक कभी भी सोशल मीडिया पर लाकर नहीं रखी। वो भी बहुत नंगा नाच नाची हैं, पर कभी भी अपनी फैमिली को बदनाम नहीं की। जिस तरह से ये इतना नंगा नाच के पूरी फैमिली को बदनाम कर रही है। भाई उस समय मेरा भाई अच्छा लगता था, हाथ पैर जोड़ के शादी भी करवा लिया, शादी हो गया। मतलब कि शादी में सारे गहने हमने चढ़वाए, ना ही तुम्हारे ससुर। जब तुम्हारे में इतना ईगो है, इतना एटीट्यूड है, तो तुम मेरे जितने भी जेवर चढ़े हुए थे जो मैंने तुम्हें दिया सब लौटा दो। हाथों को दिखाती है, हाथों में मैंने इसको मुंह दिखाई में, मतलब अंगूठी हम दिए थे, तो वो सारे चीज़ संजना मांग रही, क्योंकि संजना को बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी बेटी पर आ गई। भाई इसके बच्चे को हम कितना मानते हैं। लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपकी बेटी इसके जैसा लगता है, कृष्णा की तरह लगता है, तो हम बहुत खुश होते हैं। और ये किस तरह से मेरी बेटी को मरने की बद्दुआ दी, मरेगी तो हम तुम्हारे बच्चे की 13वीं, तुम लोग मरोगे तो हम तुम्हारी 13वीं पर आएंगे, इस तरह से बोलकर निकल गई। पता नहीं किस तरह की ये है, किस तरह। उधर मुस्कान भी मतलब आओ ना देखो तो आओ ना देखो बुलाए पड़ी है कि आओ, हिम्मत तो अकेले आओ, पुलिस लेकर प्रशासन लेकर मत आना, अकेले आना हमारे घर पे, तब देखना हमारे गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। मेरे गांव वाले जानते हैं कि हम कैसे हैं। भाई गांव वाले इनके तरफ से है, पर गांव वाले ना संजना के तरफ से है, न संजना की माँ के तरफ से है, न बड़ी भाभी की तरफ से। गांव वाले सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के तरफ से, क्योंकि मुस्कान पता नहीं सही है कौन सही है कौन गलत है। भाई हम जो वीडियो देखते हैं, मुस्कान की भी बातें देखते हैं तो हमको वो भी सही लगती है, संजना की बातें सुनते हैं तो वो भी सही लगती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे की बातें आए जो कि गलत है ना, जो बहुत गलत है। भाई यहाँ लाख कर लो बड़े। यहाँ पर संजना ने जो भी लड़ाई झगड़ा किया प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि है हिस्से के लिए सब लोग लड़ते हैं, पर बच्चे की बलि देकर कोई लड़ता ना, ये गलत बात है, जो कि संजना बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल की अपने मुस्कान ने बहुत गलत बातें की भाई अपने वीडियो में ये किया, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी नहीं। मुस्कान भी एक माँ है और संजना भी एक माँ है, तो मुस्कान को खुद समझना चाहिए कि मैं एक बच्चे का माँ हूँ। आखिरकार मेरे बच्चे पे कोई वैसा बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। भाई वो तो भांजी है ना, उनकी भांजी लगेंगी, लेकिन वो भांजी को ही बद्दुआ दे रही हैं कि तेरी बेटी मर जाए, तेरी बेटी ये हो जाए वो हो जाए, तेरे साथ उस तरीके से हो। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप अपने में भाई अपने हस्बैंड को बोल लो। सबसे भारी गलती तो इनके हस्बैंड का है, जो कि इनको छोड़े हुए हैं और ये भी छोड़ी हुई हैं। तो आप अपने परिवार को दोष दोगी ना कि भाई मेरे हस्बैंड में ही सारा गलतियां हैं, क्योंकि वो क्यों सुन रहा है किसी का बात। आखिरकार अपनी ही बहन का बात, अपने ही माँ का बात क्यों सुन रहा है। आपने अपने पल्लू में क्यों नहीं बांधा? जैसे संजना यदुवंशी ने अपने पति को अपने पल्लू में बांध के रखा, उस तरह से आपने अपने पति को क्यों नहीं बांधा? यही बात तो संजना बोल रही है कि अपने पति को अपने अंडर में कर लो। सबसे पहले अपने पति को आप समझाइए। जब अपना ही सिक्का
खोटा हो ना तो आप दुनिया को नहीं दोष दे सकते हो, ठीक है, उसको उसको दोष नहीं दे सकते हो। पहले अपने सिक्के को मजबूत कीजिए, अपने पति को अपने बस में कीजिए तो कुछ ये हो। लेकिन पति भाई इनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, तो आजकल दुनिया में कौन नहीं करता है ड्रिंक, बहुत ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, तो इनका रिश्ता इस तरीके का खोखला नहीं होता है जिस तरीके का आपका रिश्ता है ना। तो आप कुछ गलतियां आप में भी होगा, कुछ गलतियां उनमें भी होगा, है ना, हस्बैंड जी में। तो उसलिए आप लोग दोनों, जब दोनों में आग भरा हो ना तो वो कभी नहीं, वो और आग लगता है। मतलब इनके अपने कोई साथ नहीं दे रहे, पर इनके ससुर जी और गांव वाले इनके तरफ से खड़े हैं और वो गांव वाले उन लोग की तरफ से नहीं है। जो सुनकर भी ऐसा लगता है ना कि पूरा झूठा कहानी ये मुस्कान बना रही है। दोस्तों मेरे पे कमेंट आता है, दीदी आप मुस्कान के साइड लो। भैया मैं इस बात पे मुस्कान के कभी नहीं साइड हो सकती हूँ। जहाँ पर बच्ची की बात हो, है ना, वो बच्ची जो कि माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है बच्चियों को, भाई अभी वो नहीं चल रही ना बोल रही है, अभी उसको दुनियादारी कुछ पता भी नहीं है कि हम दुनिया में किसके घर आए हैं, मेरे मम्मी पापा कौन है, क्या होने वाला नहीं होने वाला, उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता। और उस बच्ची के लिए इस तरह से श्राप दिया जा रहा है। किस हद की, किस मिट्टी की बनी हुई है ये मुस्कान, हमें समझ में नहीं आता है भाई। इस तरीके का नहीं होना। इनका लहजा देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी का चेहरा, इनका चेहरा जब ये बोलती हो ना तो देख लीजिए, लग रहा है कि कितना ये, भाई थोड़ा सा तो आप लोग सुधार करो भाई। जब इस तरीके का लड़ाई हो ना तो आप लोग घर जाओ और सुलझा लो, ठीक है, सोशल मीडिया पे मत लाओ बद्दुआ देने वाली बातें, मारने पीटने वाली बातें, पुलिस फौजदारी वाली बातें, वो सब आप लोग ना एक दूसरे को ऑफ कैमरा करो, है ना। इस तरीके का मत दिखाओ ये सोशल मीडिया पे। जब सोशल मीडिया पे आप दिखाओगे ना तो बहुत लोग आपको बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे, है ना। तो इसके लिए अब मिर्ची भी नहीं लगना चाहिए किसी को नहीं। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई भाई, प्रॉपर्टी किसका कौन है क्या है, देवरानी जेठानी के बीच में ननद को खींच के फिर से लाया गया है और ननद की बेटी को खींच के फिर से लाया गया है। प्रॉपर्टी जो कि संजना यदुवंशी की माँ ने अपने मतलब हस्बैंड से ये कहकर कि जो भी प्रॉपर्टी है वो तुम अक्षय के नाम कर दो, क्योंकि ये बहुत पीता खाता है, कमाता धमाता नहीं है, और जो इसके हिस्से का प्रॉपर्टी है वो इसके नाम कर दो। इस पर उनके पिताजी ने कर भी दिया। इनकी जेठानी आई और लड़ाई झगड़ा कर इतना लड़ाई कला क्लेश हुआ कि जिसमें लगे कि किसी की जान कब चले जाए। उस वजह से फिर से इनके घर में फिर से वो मंडली बैठा और फिर से वो सुलह हुआ कि भाई ये प्रॉपर्टी सालू के अंडर कर दो और जो हिस्सा बनता है वो मुस्कान को हम दे देंगे। भाई सालू के अंडर में भी प्रॉपर्टी चला गया, पर मुस्कान का हिस्सा भी मुस्कान के पास मिला नहीं। चलो मुस्कान का हिस्सा नहीं मिला तो मुस्कान की लड़ाई सासू माँ से है, ससुर जी से है, जेठानी से है, ना कि वो छोटी सी बच्ची से है कि उस बच्ची को चलो लाओ और भाई इसी पे खड़ा कर दो कि चलो इस तुम्हारी बच्ची नहीं रहेगी तो उसमें तेल भी में आएंगे। मतलब ये सुन के भी बहुत गंदा सा लग रहा है। मतलब मुस्कान ने इस शब्द को कैसे बोल दिया, और भाई उस पर लोग इनके साइड से बहुत लोग चल रहे हैं, नहीं ये अच्छी हैं, ये अच्छी हैं। ये कहाँ से अच्छी हैं आप लोग ये बताओ, कहाँ से अच्छी हैं? प्रॉपर्टी की लड़ाई में अपने अपनों से लड़ो, मांगो हमारा जो हक है हमको मिलना चाहिए। भाई सब हक आप थोड़ा ना ले लोगे, जो मतलब जो बेटी का हक है वो लेगी, जो बड़े बेटे का हक है वो लेगा, जो आपके हिस्से में आता है आप वही लीजिएगा, ना कि पूरी प्रॉपर्टी पे आप कुंडली मारिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सालू हो या फिर संजना हो या फिर मुस्कान हो, कोई अपना अधिकार का ही मालिक हो सकता है। सारे प्रॉपर्टी पर इनका हिस्सा एक ही लोग को नहीं मिल सकता है। पर यहाँ पर गेम ही समझ में नहीं आ रहा कि कोई किसके मन में क्या क्या चल रहा है। खैर दोस्तों आज का रिएक्शन यही तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।